कांग्रेस का जो मगरमच्छ यहाँ पर बैठा था उससे आज़ाद हो गया है। सारे कार्यकर्ता बहुत खुश हैं, इलाके के आदमी बहुत खुश हैं। ये जश्न ए आज़ादी मना रहे हैं सीलमपुर विधानसभा के कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता। चांद भाई कांग्रेस कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जिला अध्यक्ष देवेंद्र यादव, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। लिखा था क्षेत्र की जनता जानना चाहती है जश्न आजादी का केक, वो भी आज नवंबर के महीने में जश्न आजादी कहाँ से बन गई है? भाई साहब, जश्न आजादी का मतलब यह है कि हमारी सीलमपुर विधानसभा में जो बाप बेटों ने इस पर कब्जा करके बैठे थे, किसी कार्यकर्ताओं को बोलने का हक नहीं था। उनके सब गुलामी की तरह उनके पीछे आगे पीछे खड़े रहते थे, हाँ में हाँ मिलाते थे। अब वो आम पार्टी में चले गए। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता बहुत खुश हैं, अब आजाद हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। और दिल्ली के अंदर आने वाले टाइम में जब विधानसभा का रिजल्ट आएगा तो आप खुद देखेंगे, सबसे पहले सीट अगर किसी का खाता खुलेगा तो सीलमपुर विधानसभा का कांग्रेस का खुलेगा। कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता लड़े, हम कांग्रेस को जिंदा करने के लिए उसको मजबूती से इलेक्शन लड़ाएंगे। किसी को भी टिकट दे उसको मजबूती से इलेक्शन लड़ाएंगे और कांग्रेस को सीलमपुर में जिता के लाएंगे। चौधरी साहब ने, बाप बेटों ने सबसे बड़ी जिंदगी की गलती की है आम पार्टी में जाकर। आने वाले टाइम में आज आप पूरे इलाके में आपने देखा कि छोटी सी अभी मतलब केक ही कटा है, हजारों आदमी एकदम इकट्ठे हो गए, क्योंकि पब्लिक आज की तारीख में बाप बेटों से इनकी गुलाम नहीं रही। अब लिखी पढ़ी जनता है, लिखे पढ़े हमारे बच्चे हैं, वो सब समझते हैं। अब वो समझते हैं ये गुलामी की जंजीरें टूट गई हैं, वो यहाँ से चले गए हैं। अब आप किसी भी गली में, किसी भी दुकानदार से, किसी भी बेचारे मकान वाले से, किसी से भी मालूम करो, वो यही कहते हैं कि हमें कांग्रेस को लाना है। अब वो जमाने गए कि चौधरी ने कभी कह दिया कि मैंने आर के धवन के मार दिया तो वोट दे दिया, कभी कह दिया कि मैंने मस्जिद का फोटो दिखाया तो जब वोट दे दिया, कभी कहा कि मैंने कांग्रेस को मतलब वो कर दिया तो जब वोट दे दिया। अब वो आम पार्टी में जाकर बाप बेटों ने अपने पांवों पे खुद कुआड़ी मार ली है। ये आने वाले विधानसभा के इलेक्शन बताएंगे कि उनको ना तो कोई कार्यकर्ता मिलेगा और ना ही उनकी टेबलें लगेंगी। अब के टेबल भी उनको बुलाने के लिए जहाँ के वो गांव के है ना, वहीं से बुलाने पड़ेंगे। अब यहाँ पर उनकी कोई, सीलमपुर की जनता उनकी कोई मदद करने वाली नहीं। मेरा नाम आपको हाँ, कोई बात नहीं। आज एक केक काटा गया है जाफराबाद के पुलिया पर, केक पर लिखा था जश्न आजादी। नवंबर का महीना चला, क्षेत्र की जनता बड़ी औचक है इस बात को देखकर कि आखिर ये केक जश्न आजादी क्यों काटा गया है, ये तो बताएं। इसलिए है कि यहाँ की कांग्रेस पार्टी जो लोगों के दिल में बसती है, यहाँ मतीन साहब बैठे हुए थे, कब्जा करे हुए। जो लोग कांग्रेस के चाहने वाले थे वो कभी आगे आ नहीं पा रहे थे चौधरी मतीन के वजह से। आज जो है इन्होंने पार्टी छोड़ दी है। यहाँ के घर घर में लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं और कांग्रेस के चाहने वाले बहुत हैं। उन लोगों में बहुत खुशी का माहौल बना हुआ है और इंशाअल्लाह यहाँ दिल्ली में सबसे पहले दिल्ली सीट जीती जाएगी कांग्रेस की। हम लोग जो है कांग्रेस के लिए मेहनत करेंगे। जो भी कोई कार्यकर्ता है, जो भी कांग्रेस से टिकट लाएगा उसके लिए मेहनत करी जाएगी। जान से मेहनत। विकार भाई है जनरल सेक्रेटरी। एक सवाल सर, अभी एक मैसेज आया है जो पूर्व विधायक थे सीलमपुर के आजीज राज साहब, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर दी है, तो ये जानकारी क्या आप तक पहुंची है? आप पहुंची है, अभी उनके फोटो आए हैं, उनका भी स्वागत है। जो भी आएगा परिवार बन गया है हमारा और हम सब एक दूसरे के साथ में मिलके, हमारे चांद भाई भी टिकट मांग रहे हैं, इंशाल्लाह जिसको भी मिलेगा सबको मिलके लड़ाएंगे। आ जाओ, आगे आ जाओ। एक आदमी
वालेकुम सलाम जी। हाँ, सही रहा ये तो। और ये जरूरी था। हाँ केक तो काटे। आज तेरे भी तो मुझे घर कर दिया ना, जान भाई भी मांग रहा है। हाँ नहीं अच्छा किया। नाम लेना तो जरूरी है। हाँ मैं अपने मुंह से तो नहीं कह सकता। ना ना, वो हाँ, मेरा कहना सही। हाँ आपका सही ना। हाँ हमने तो कह दिया मांग रहे हैं। क्या है भाई साहब? सीरमपुर विधानसभा के अंदर बहुत लोग हैं, नामचीन लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस में काफी टाइम से मेहनत करी है, लेकिन कुछ नहीं मिला। अच्छा, ये चांद साहब की टिकट कांग्रेस से होती है तो आप क्या कहना चाहोगे? हम बिल्कुल इनके साथ हैं, कांग्रेस की सिपाही है। कांग्रेस से कोई भी अगर कैंडिडेट टिकट लेके आता है उसके साथ काम करेंगे। डॉक्टर चांद साहब हो और साहब हो, कोई भी साहब हो, ये भी काफी पहले 30-35 साल से यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों के हाथ में आने के बाद कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने किसी को आगे बढ़ने ही नहीं दिया कि यहाँ पे लोग नहीं रहते। या पिछले 30 साल से लोग कांग्रेस के लिए काम नहीं कर रहे, क्या अकेले ही वो इलेक्शन जीत सकते थे? इन सब लोगों का सहयोग है। जाकिर भाई कहाँ गए? जाकिर भाई उस्ताद चेलों ने नूरा कुश्ती की, उस्ताद हार गया, चेहरा जीत गया। अब उन्होंने सोचा ये मुझे 10 साल हो गए, पहले हाजी इसाक ने मुझे हरा दिया था। अब उन्होंने खुद आम पार्टी में चले गए, कहने लगे आम पार्टी से मैं जीत जाऊंगा। लेकिन यहाँ की जनता आम पार्टी और कांग्रेस का मामला नहीं है, यहाँ की पब्लिक जो है वो चौधरी मतीन बाप बेटे के खिलाफ है। बेशक यहाँ की जनता जो है, अगर चौधरी साहब आम पार्टी से टिकट लाते हैं तो आप आने वाले टाइम में देखना, कांग्रेस में तो 21,000 भी वोट मिल गए थे, अगर 2100 वोट भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बुरी तरह हारेंगे। हर पब्लिक का आदमी ये कह रहा है, आप तो पत्रकार हैं, आप घर-घरों को जाते हो, आपको मालूम है। पहले उन्होंने मरकज का नाम देकर के मरकज में केजरीवाल ने ताला लगवा दिया था। कोरोना जो फैलाया था मुसलमानों ने फैलाया था, जमाती आदमियों ने फैलाया था। पहले इस बात पर मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया, आम पार्टी को वोट देना पसंद नहीं करा, क्योंकि आम पार्टी मुसलमानों की, उसने मरकज पे ताला लगवाया था और मुसलमानों को कहा था कि इन्होंने कोरोना फैलाया है। अब जाकर चौधरी बाप बेटे जुबेर भी और चौधरी भी और बहू भी जाके केजरीवाल की गोद में बैठ गए। अब जनता दिखाएगी कि केजरीवाल बड़ा है या सीरमपुर की जनता बड़ी है, ये आने वाले टाइम में फैसला होगा। तो इसके लिए आप कैसे मानते हो जब एक कबीलाए लोग थे कांग्रेस में, ये लोग आज कांग्रेस छोड़ के आप में जा चुके हैं, तो आप लोग कुछ आजादी मान रहे हैं? भाई साहब आजादी का आपके सामने केक काटा है, आजादी का इससे बड़ा दिन क्या होगा। आज हर कार्यकर्ता आजाद है, आज कोई भी बाप बेटों का गुलाम नहीं है। आज आजादी हर चेहरों पे है, हर मुस्कुराहट पे है, माओ के है, बहनों के है, स्कूल के बच्चों से पूछ लो, जनता बहुत ही खुश है, क्योंकि इन्होंने 21 साल में कुछ नहीं किया। बाकी 2 दफे बेटा जुबेर भी नगर पार्षद रहा, अब उनकी बहू भी नगर पार्षद है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। हाजी बुरे ने भी कुछ नहीं किया, अब्दुल रहमान ने भी कुछ नहीं किया। एक बार सच्चे कार्यकर्ताओं को एक बार टिकट देके देखो, 100 साल का इतिहास याद रखेगा। इतना काम करेंगे, इतना काम करेंगे, इतना इलाके में काम करेंगे कि सब देखेंगे। अगर इलाके में कोई काम कर सकता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है, कांग्रेस के कार्यकर्ता कर सकते हैं। रोटी है ना रोजगार, महंगाई और भ्रष्टाचार, जंग तुम्हारी हम लड़ेंगे, दिलाएंगे हर अधिकार। आप क्या अब राहुल के नेतृत्व में, प्रियंका के नेतृत्व में, वीरेंद्र यादव के नेतृत्व में, अपने कैला जैन साहब के नेतृत्व में हम कांग्रेस को यहाँ पर मजबूत करेंगे। आने वाले टाइम में आप देखिए, जब इलेक्शनों के डब्बे खुलेंगे और इलेक्शन यहाँ पर होएगा तो आम पार्टी को कोई भी कार्यकर्ता किसी तरह नसीब नहीं होगा। और इनके अगर 2100 वोट भी आ गए, पहले इनके 70-72 हजार वोट आए थे, लेकिन चौधरी साहब के आने से, बाप बेटों के आने से, बीबी के आने से आज पब्लिक बहुत खिलाफ है। 70 हजार तो क्या जो आम पार्टी का आए थे, अब 7 हजार आ जाए, 2100 वोट आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, सब देखेंगे, क्योंकि लड़ाई केजरीवाल और जनता की है। जिस केजरीवाल को बाप बेटे गाली देते थे कि ये मुसलमानों के दुश्मन है, इन्होंने मरकज पे ताला लगवाया। जो बेचारे बाहर के जमाती भी आए हुए थे हमारे देश के अंदर, निजामुद्दीन में जो जमातों के लिए आते हैं, उनको भी बेचारों को 2-2 साल के लिए जेल जाना पड़ा। जितने जमाती थे उनको सबको बंद करा दिया। केजरीवाल ने खुद कहा था, ये मीटिंगों में कह रहे थे कि केजरीवाल ने मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज पैसे के लालच में, टिकट के लालच में उसी केजरीवाल की जाकर गोद में बैठ गए हैं। अब दिखाना है सीलमपुर वालों को
कि केजरीवाल बड़ा है या सीलमपुर की जनता बड़ी है। क्या आपको चांस मिलता है तो क्या आप अपनी दावेदारी पेश करेंगे कांग्रेस में? अगर मुझे जनता यहाँ से चाहेगी, अगर मुझे जनता चाहेगी, कांग्रेस इस काबिल मुझे समझेगी कि मैं टिकट का दावेदार हूँ या मुझे टिकट देगी, तो 100% इलेक्शन लड़ूंगा। कांग्रेस किसी को भी टिकट दे, हमें कांग्रेस को मजबूत करनी है। मुझे दे तो मैं लड़ूंगा, किसी और को दे तो उसको भी मैं यही सोच के लड़ाऊंगा कि मैं ही लड़ रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया चांद भाई बात करने के लिए।